नमस्कार, मैं प्रभात प्रियदर्शी। आप सभी का प्रियदर्शी IAS-PC में स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए सितंबर 2022 का करंट अफेयर्स लेकर के आया हूँ। आपका 68वीं पीटी BPSC 68वीं पीटी जो है वो आपका 12 फरवरी 2023 को होने जा रहा है। तो किसी भी एग्ज़ाम में करंट का क्वेश्चन जो है 1 वर्ष का आता है। तो जनवरी 2022 से मैं करवा रहा हूँ और आज है सितंबर 2022 का क्वेश्चन है। इस सभी प्ले लिस्ट में डाला गया है, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, और मैंने इसमें लिंक भी डाल दिया है, PDF का लिंक भी, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके बाद जो दिसंबर तक हो जाएगा, दिसंबर के बाद मैं फिर आप लोगों के लिए MCQ लेकर के आऊँगा। करंट का MCQ लेकर करीब 400-500 MCQ लेकर के आऊँगा कि आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाए, सारा मतलब कि एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाए उससे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला है कि नामीबिया से लाया गया 8 चीते। इसमें कई तरह के क्वेश्चन बनेंगे कि भारत में जो चीता लाया गया है किस देश से लाया गया है, तो नामीबिया से लाया गया है, नामीबिया से लाया गया है। ये अफ्रीकन कंटिनेंट का देश है एक। ठीक है, कब लाया गया? 17 सितंबर 2022 को लाया गया। ठीक है, और किस नेशनल पार्क में रखा गया है? तो कुनो नेशनल पार्क में रखा गया है। कुनो नेशनल पार्क NP है, नेशनल पार्क में रखा गया। और कुनो नेशनल पार्क कहाँ है? तो मध्य प्रदेश है। आपको जो सचिवालय सहायक एग्जाम हुआ था, इस पर क्वेश्चन भी आया था कि कुनो नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश। अभी इस पर कई एग्जाम तक लगातार क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, किस देश से चीता लाया गया? तो नामीबिया से। कब लाया गया? 17 सितंबर 2022 को। किस नेशनल पार्क में? कुनो नेशनल पार्क में। कुनो नेशनल पार्क कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में। और 12 चीते जो है दक्षिण अफ्रीका से लाने की वार्ता चल रही है, दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से लाने की वार्ता चल रही है। क्वेश्चन आया कि भारत में अंतिम बार चीता कब देखा गया? तो भारत में अंतिम बार जो है देखा गया 1947 में 3 चीता देखा गया, 3 चीता। इसी वर्ष इसका शिकार कर लिया जाता है। ठीक है, तो जाकर के फिर क्वेश्चन आया कि भारत में इसे विलुप्त कब घोषित किया गया? तो 1952 में इसे विलुप्त घोषित किया गया। 52 में इसे विलुप्त घोषित किया गया, विलुप्त। ठीक है, 52 में इसे विलुप्त घोषित किया गया। क्वेश्चन आएगा कि नामीबिया से चीता लाया गया तो इसे किस हवाई अड्डे पर उतारा गया? तो ग्वालियर हवाई अड्डे पर। किस हवाई अड्डे पर? ग्वालियर हवाई अड्डे पर। ग्वालियर हवाई अड्डे पर। ठीक है, याद कीजिए 66वीं BPSC में क्वेश्चन आया था कि राफेल को जब लाया गया तो किस एयरबेस पर उतारा गया पहली बार इंडिया में से? तो अम्बाला एयरबेस पर। तो इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि नामीबिया से जब चीता लाया गया तो किस एयरपोर्ट पर उतारा गया उसे? तो ग्वालियर हवाई अड्डे, ग्वालियर एयरपोर्ट, ये भी मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। शंघाई सहयोग संगठन की 22वीं शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह है समरकंद में। समरकंद कहाँ? उज्बेकिस्तान में। यह शहर का नाम पूछ दे समरकंद, देश का नाम पूछेगा तो उज्बेकिस्तान डालेंगे। चलिए, जब 22वां हुआ तो 23वां कहाँ हो रहा? 23वां अपने भारत में होगा, अपने भारत में होगा। ठीक है, अब भारत और पाक को इसमें कब शामिल किया गया? तो भारत और पाकिस्तान को एक साथ 2017 में शामिल किया है। कुल सदस्य देश कितने? 8 हैं। कुल सदस्य देश इसके 8 हैं। रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाक। ईरान को शामिल करने की वार्ताएं चल रही है इसमें। ठीक है, हाँ, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना होती है 2001 में। ठीक है, इससे पहले क्या 1996 में क्या होता है कि संघाई 5 नाम से इसकी स्थापना होती है, संघाई 5। ठीक है, जो आगे चल करके इसे नाम दे दिया जाता है 2001 में संघाई सहयोग संगठन। ठीक है, संघाई सहयोग संगठन, तो 2001। ठीक है, इसकी स्थापना हुई। आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, कजाकिस्तान की नई राजधानी कौन सी बनी? अस्ताना। ठीक है, अस्ताना। कई देश के नाम बदल गए हैं, जैसे तुर्की के नाम तुर्कीय हो गया है। ठीक है, और कई देशों की राजधानी का नाम बदल दिया गया है। कजाकिस्तान की नई राजधानी का नाम हो गया अस्ताना। पहले नूर सुल्तान था, इससे पहले नूर सुल्तान से पहले अस्ताना ही था। बाद में नूर सुल्तान किया गया वहाँ के प्रेसिडेंट के नाम पर, और फिर इसे अस्ताना ही किया गया। ठीक है,
4 नंबर है कि भारत और मित्र देशों के साथ मित्र देशों के साथ, भारत और मित्र हैं, मित्र देशों के साथ, भारत और मित्र देशों के साथ, ठीक है, मित्र देशों के साथ 2+2 वार्ता, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा कितने देशों के साथ 2+2 वार्ता होता है, तो भारत के 4 देशों के साथ होता है, 4 देशों के साथ होता है। वार्ता में शामिल कौन होते हैं, संबंधित देश के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, संबंधित देश के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री शामिल होते हैं, 2 इधर से 2 उधर से, तो 2+2, इसी का नाम दिया गया 2+2, ठीक है। इसे भारत और जैसे अभी सम्मेलन हुआ है टोक्यो में, भारत और जापान के बीच 2+2, तो कैसे इसे समझे, 2+2, भारत के 2 मंत्री, एक विदेश मंत्री, एक रक्षा मंत्री, फिर जापान के 2 मंत्री, एक विदेश मंत्री, एक रक्षा मंत्री, इधर 2+2 4, इसलिए नाम दिया है 2 इधर से 2 उधर से, ठीक है। अभी 4 देशों के साथ हो गया है, इसमें अमेरिका के साथ, पहला हुआ जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, और चौथे में रूस के साथ सम होता हुआ 2+2 के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर देखिए, मानव विकास सूचकांक 2021, भारत का रैंक कितना है, 132वां रैंक है। ये अच्छा नहीं माना जा रहा है, भारत का 132वां रैंक है। तो शीर्ष पर कौन है, या तो अपने भारत के संदर्भ में पूछेगा तो भारत का कौन सा रैंक है, दूसरा पूछेगा शीर्ष पर कौन सा देश है, अब बीच का कोई नहीं पूछेगा, हो सकता है कि पड़ोसी देशों का पूछ ले कुछ, ठीक है। और ISPD में और UPPCS में जाएंगे तो आप ब्रिक्स के संदर्भ में पूछेगा, सार्क के संदर्भ में पूछेगा, तो वहाँ यहाँ देखें कि भारत के रैंक है 132वां, स्विट्जरलैंड का ये शीर्ष पर है, ठीक है। और दक्षिण सूडान जो है सबसे अंतिम स्थिति में है, दक्षिण सूडान सबसे अंतिम स्थिति में है, ठीक है। भारत की जीवन प्रत्याशा जो है वो घट गई है, कितनी हो गई है, ये 69.7 वर्ष से घट करके 67.2 वर्ष हो गया है, जीवन प्रत्याशा भारत में घट गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर देखें, सेशन कैसा लग रहा है, क्लास कैसा लग रहा है आपको, ये आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन आप प्रेस करें, जिससे कि आपको आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक, कमेंट और शेयर करें। चलिए, तो 6 नंबर है, सेना अध्यक्ष मनोज पांडे को नेपाली सेनाध्यक्ष की मानद रैंक की उपाधि दी गई है। देखिए, ये एक परंपरा है, भारत सरकार नेपाल के सेनाध्यक्ष को मानद की उपाधि देती है और नेपाल सरकार भारत के सेनाध्यक्ष को। तो ये परंपरा चली आ रही है वर्षों से, ये परंपरा 1950 से चली आ रही है। कब से, 1950 से परंपरा है, ट्रेडिशन बन चुका है दोनों के बीच में। एक समझौते के तहत एक दूसरे देश के सेना प्रमुख को उपाधि दी जाती है। तो उपाधि किसने दिया नेपाल में, नेपाली राष्ट्रपति कौन है, यहाँ से भी देखिए, नेपाली राष्ट्रपति ये विद्या देवी भंडारी, ठीक है। और देखिए एक चीज़ और देखिए, यहाँ शीतल निवास क्वेश्चन आएगा कि नेपाल के राष्ट्रपति कौन है, तो विद्या देवी भंडारी। नेपाल के राष्ट्रपति भवन को क्या कहा जाता है, तो शीतल निवास कहा जाता है। क्या है, शीतल निवास, मगर राष्ट्रपति भवन को शीतल निवास कहा जाता है, ठीक है। 4 से 8 सितंबर 2022 के बीच में नेपाल का यात्रा किया था मनोज पांडे ने, अपने सेनाध्यक्ष मनोज पांडे। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर है, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल कौन सा है, QR सैम इसका नाम दिया गया है, QR सैम, सतह से सतह पर मार करने वाली QR सैम, ठीक है। तो इसका निर्माण किसने किया, कहा कि इसका निर्माण किसने किया, DRDO ने किया। कहाँ से, एकीकृत परीक्षण रेंज ITR चांदीपुर उड़ीसा, ठीक है। चलिए, 8 नंबर है, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद, ठीक है। कहाँ, NMHC की स्थापना कहाँ हुई, लोथल में, ठीक है। लोथल कहाँ, गुजरात में है, ठीक है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। और सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था, दो नगर जो था वो बंदरगाह नगर था, ठीक है। बंदरगाह, ये बंदरगाह, एक अपने भारत में आ गया लोथल, दूसरा कराची चला गया पाकिस्तान में।
तो ये बंदरगाह नगर है, ठीक है। यहीं से चावल का साक्ष्य मिला है। लोथल यहीं से भोगवा नदी गुजरती है, यहाँ से भोगवा नदी गुजरती है, भोगवा नदी यहाँ चावल का साक्ष्य मिला है, ठीक है। और कई सारे फैक्ट्स है इसके साथ यहाँ, ठीक है, लोथल, ठीक है। हाँ, नाव का भी साक्ष्य मिला है, यहाँ नाव का भी साक्ष्य मिला है, ठीक है। जो पोर्ट ही है तो यहाँ नाव का भी साक्ष्य मिला है, बंदरगाह ही था तो यहाँ नाव का भी साक्ष्य मिला है, ठीक है। लोथल तो क्या है, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की स्थापना हुई है लोथल में, गुजरात में। पोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय द्वारा संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से, दोनों मंत्रालय, पोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय, पहले पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय अलग अलग होता था, अब एक कर दिया गया है पोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय। और इसमें सहयोग किसने किया, संस्कृति मंत्रालय ने किया है। इसकी आधारशिला किसने रखा, फाउंडेशन, तो पीएम मोदी ने रखा। और ये मार्च 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा आएगा कि राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की स्थापना कहाँ की जा रही है, लोथल में। लोथल से संबंधित, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके, ठीक है, क्योंकि जो चर्चा में है वो परीक्षा में आता है, ठीक है। 9 नंबर है स्थिल्थ, ठीक है, स्थिल्थ युद्धपोत का नाम क्या है, तारागिरी का जलावतरण हुआ, कहाँ हुआ, मुंबई में हुआ, ठीक है। 11 सितंबर 2022 को, सितंबर का ये क्वेश्चन है। मझगांव डॉक शिपयार्ड बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया गया, ठीक है। ये देखिए, यहाँ देखिए, अब यहाँ पूछा जा सकता है इस तरह से आपको, ISPD UPSC में अब रह सकता है, ये UPPCS BPSC में भी अब क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया, पिछली बार के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन देखे ही आप, ठीक है। तो यहाँ देखिए कि पूछा जा सकता है कि स्थिल्थ युद्धपोत तारागिरी का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत हुआ, किस योजना के तहत हुआ, तो इसका नाम है प्रोजेक्ट 71A। किस प्रोजेक्ट के तहत, प्रोजेक्ट 71A के तहत हुआ, ठीक है। और ये क्या है, देखिए इसकी जब देख रहे हैं कि स्थिल्थ ये क्या है, ठीक है, एक टेक्नोलॉजी होता है जो इसके द्वारा बनाया जाता है, रडार की नज़र से बचने में सक्षम होता है। क्या होता है, रडार की पकड़ या नज़र से बचने में सक्षम, ठीक है। ये क्या है, रडार की नज़र से बचने में सक्षम होता है, इसका नाम स्थिल्थ। तो स्थिल्थ युद्धपोत तारागिरी, तो ये रडार की पकड़ में नहीं आएगा, ठीक है। और ये क्या है, तीसरा ये है, ये तीसरे श्रेणी का है। तो 2 कौन है इससे पहले 2 कौन है, उसका नाम है नीलगिरी और उदयगिरी। तो फर्स्ट है नीलगिरी, और दूसरा है उदयगिरी, ठीक है, उदयगिरी। ठीक है। तो तीसरे क्रम का है ये तारागिरी जो है, तीसरे क्रम का है। इस प्रोजेक्ट के तहत ये पहला जो है नीलगिरी है, दूसरा उदयगिरी है और तीसरा है तारागिरी। ठीक है। स्थिल्थ, यहाँ देखिए स्थिल्थ युद्धपोत, ये क्या रडार की पकड़ में नहीं आता है, ठीक है, उसे रडार की पकड़ में नहीं आता है, ठीक है, अपना काम करके निकल जाता है, ठीक है। हम देखें इस तरह, इस टेक्नोलॉजी से कुछ लड़ाकू विमान भी बनाया जाता है, फाइटर प्लेन भी बनाया जाता है जिसमें जो रडार के पकड़ में नहीं आया है, ठीक है। जैसे S-400 जो रूस से खरीदने की बात बताएं चल रही है, वो भी रडार के पकड़ में नहीं आता है और अमेरिका इसे मना कर रहा है कि इसे नहीं खरीदने के लिए, ठीक है। अब आइए, यह है PM-श्री स्कूल योजना की शुरुआत कब हुई? PM मोदी ने किया है इसकी शुरुआत कब? 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर। यह आएगा PM-श्री योजना की शुरुआत कब की गई? 5 सितंबर 2022 को। किसने किया? PM मोदी ने किया। ऑप्शन में रहेगा क्या शिक्षा मंत्री ने किया? तो नहीं, तो PM मोदी ने किया, ठीक है। इसमें रहेगा कि इसकी शुरुआत किसने की, किसके द्वारा? तो पहला ऑप्शन शिक्षा मंत्री ही होगा, ठीक है, आपको फंसाने के लिए। तो शिक्षा मंत्री नहीं, इसे प्रधानमंत्री ने किया, ठीक है। 11 नंबर है समुद्र के भीतर, ठीक है, भारत की पहली रेल सुरंग कहाँ से कहाँ बनी है? देखिए, एक ना बंदरा कुर्ला कम्प्लेक्स से शिलाफट, बंदरा कुर्ला कम्प्लेक्स से शिलाफट के बीच,
बंदरा कुर्ला कॉम्प्लेक्स और शिलाफट के बीच। टोटल ये 21 किलोमीटर लंबा सुरंग है। टोटल 21 किलोमीटर लंबा सुरंग है। लेकिन समुद्री सुरंग, जो समुद्र में जो सुरंग है, उसकी लंबाई मात्र 7 किलोमीटर है। ये सुरंग 21 किलोमीटर लंबा है, लेकिन समुद्र में जो सुरंग है 7 किलोमीटर लंबा है। समुद्री सुरंग के बारे में बात हो रही है यहाँ। मुंबई अहमदाबाद, क्या है? मुंबई अहमदाबाद। अहमदाबाद, मुंबई अहमदाबाद के बीच जो है हाई स्पीड के लिए, हाई स्पीड प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। ठीक है, हाई स्पीड रेल लाइन पर, हाई स्पीड रेल लाइन पर, हाई स्पीड रेल लाइन। ठीक है, इसी पर बुलेट ट्रेन चलाया जाएगा। तो इसी प्रोजेक्ट के तहत ये बन रहा है। ठीक है, ठीक है, इसी मार्ग पर है, समुद्री सुरंग जो है इसी मार्ग पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर है विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022। कहाँ हुआ? अपने बगल में, दिल्ली के बगल में, ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, कब? 12 से 15 सितंबर। इसका भी उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। तो क्वेश्चन आएगा कि विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? क्या? तो ए ऑप्शन में देगा आपको, ये ऑप्शन में रहेगा कृषि मंत्री। ठीक है, कृषि मंत्री। इस तरह ए ऑप्शन में यहाँ जो है दिया गया है पीएम श्री स्कूल योजना, तो ए ऑप्शन में रहेगा शिक्षा मंत्री। ये गलत जाएगा, पीएम ये प्रधानमंत्री। उसी तरह यहाँ विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो डेयरी है, तो कृषि से संबंधित है। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर का, ये प्राइमरी सेक्टर में आता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में आता है कृषि पशुपालन। लेकिन क्या है, तो रहेगा कि शिक्षा मंत्री, कृषि मंत्री या उद्योग मंत्री। जब डेयरी आ गया तो उद्योग हो जाएगा यहाँ। ठीक है, डेयरी। ठीक है, तो यह आ जाएगा, ये सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। लेकिन दोनों गलत होगा पीएम मोदी, प्रधानमंत्री ने इसको किया। ठीक है, 13 नंबर देखिए, वैश्विक नवाचार रैंकिंग 2022। मतलब इनोवेशन, नवाचार को इनोवेशन कहा जाता है। तो भारत का स्थान क्या है? 40वां स्थान है। भारत का स्थान 40वां है। ठीक है, और भारत की रैंकिंग में 6 पायदानों का सुधार हुआ है। ठीक है, 6 पायदानों का सुधार। और शीर्ष पर कौन है? तो शीर्ष पर स्विट्जरलैंड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अपने देश का भी निकला है राज्यों के लिए, तो उसमें कर्नाटक शीर्ष पर है। कौन? कर्नाटक इसमें शीर्ष पर है, टॉप पर है। ठीक है, राज्यों का जो निकाला गया अपने देश, तो उसमें कर्नाटक शीर्ष में है। और वैश्विक स्तर पर भारत 40वें स्थान पर है। 14 नंबर है कि 15वें एशिया कप क्रिकेट पुरुष का है। ठीक है, देखिए मेजबान कौन था? या श्रीलंका था। ठीक है, यह ध्यान से देखिए, मेजबान श्रीलंका था, लेकिन इसका आयोजन हुआ यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ, संयुक्त राज्य अमीरात में हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि श्रीलंका में डिस्टर्बेंस चल रहा था, जिसकी वजह से इसका आयोजन वहाँ नहीं किया गया। मेजबान तो श्रीलंका ही था, लेकिन इसका आयोजन जो है यूएई में किया गया। ठीक है, इसके विजेता कौन है? जो आयोजन किया मेजबान है वही इसके भी विजेता श्रीलंका, उप विजेता ये पाकिस्तान, आतंकवादी देश। ठीक है, आतंकवादी देश पाकिस्तान इसके उप विजेता है। नहीं बढ़ते हैं। जब ये 15वां है तो 16वां कहाँ होगा? 16वां जो है ये पाकिस्तान में ही प्रस्तावित है, पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान में प्रस्तावित है, पाकिस्तान में प्रस्तावित है 16वां। ठीक है, ये हो जाएगा 2023 में होगा, इसी साल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए झूलन गोस्वामी क्या है? झूलन गोस्वामी क्या थी? फास्ट बॉलर थी, महिला क्रिकेट की। झूलन गोस्वामी संन्यास ले ली है क्रिकेट से। और मिताली राज भी संन्यास ले ली। मिताली राज ये कैप्टन रही है, मिताली राज। ठीक है, इसे महिला टीम का सचिन कहा जाता था, ये भी संन्यास ले ली है। ठीक है, अब आ गई है दिलीप तिर्की, क्या हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बने हैं, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, अब देखिए एक है टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स, ये भी संन्यास ले ली है। देखिए टेनिस खिलाड़ी एक और है रोजर फेडरर, ये भी संन्यास ले लिया। क्वेश्चन आएगा आपको 66वीं बीपीएससी में संन्यास वाले पर 2 क्वेश्चन आया था, किसने संन्यास लिया क्रिकेट से। ठीक है, आगे बढ़े।
तो एक उसमें सुरेश रैना का भी नाम था। और 19 नंबर देखें, डुरंड कप 2022, ये क्या है? फुटबॉल। पहले देखिए क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि डुरंड कप किससे संबंधित, किस खेल से? तो फुटबॉल से संबंधित है। और डुरंड कप 2022 इसके विजेता कौन है? बेंगलुरु। विजेता कौन है? मंगलोर सिटी। इसका आयोजन कहाँ हुआ? विजेता उपविजेता का नाम तो बता दिए, इसका आयोजन क्या हुआ, कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन हुआ साल्ट लेक सिटी। साल्ट लेक सिटी, साल्ट लेक सिटी कलकत्ता में इसका आयोजन हुआ। ठीक है। 20 नंबर है, जनरल अनिल चौहान जो है देश के नए CDS बने हैं। देश के नए CDS बने हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। CDS का फुल फॉर्म है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। देखो कौन है? दूसरे है, सेकेंड है। पहले कौन है? बिपिन रावत। बिपिन रावत फर्स्ट है। बिपिन रावत फर्स्ट कौन है? बिपिन रावत। बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत, जिनकी मृत्यु हो गई एक दुर्घटना में। 8 दिसंबर 2021 को इनकी मृत्यु हो जाती है। 8 दिसंबर 2021 को इनकी मृत्यु हो गई। फर्स्ट है बिपिन रावत। ठीक है। 8 दिसंबर 2021 को एक दुर्घटना में, इनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। चलिए, नए पद हैं, इसका सृजन किया गया था 2020 में। ठीक है। इसका नए पद का सृजन किया गया 2020 में। ठीक है। नया पद है, ये सृजन किया गया कब? सृजन किया गया जनवरी 2020 में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर वेंकट रमन देश के नए महान्यायवादी बने हैं। महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल बने हैं। देश के महान्यायवादी बने, अटॉर्नी जनरल, इसको कहा था अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अटॉर्नी जनरल बने हैं। ठीक है। इससे पहले थे के वेणुगोपाल का स्थान इन्होंने लिया है। चलिए, इससे संविधान से भी देखें, पॉलिटी से क्या इसमें आता है क्वेश्चन कि ये जो महान्यायवादी है संविधान में किस आर्टिकल में है? तो संविधान में 76 में है। 76 आर्टिकल 76 में इसके लिए उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 76 में। ठीक है। और महान्यायवादी ही है गैर सांसद, ये सांसद नहीं होते हुए भी संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। इवन आपको संयुक्त अधिवेशन जो होता है, ज्वाइंट सेशन, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ठीक है, तो उसमें भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन वोटिंग राइट नहीं है। वार्ता में शामिल हो सकते हैं, लेकिन वोटिंग राइट नहीं है। वोटिंग राइट इन्हें नहीं है। ठीक है, वोट नहीं कर सकते हैं। और किसी भी संसदीय समिति, उसमें भी भाग ले सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। लोकसभा या राज्यसभा के सेशन में या दोनों के ज्वाइंट सेशन में, और संसदीय किसी भी समिति में ये जा करके अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है। और 3 वर्षों का कार्यकाल होता है इसका। 3 वर्षों का कार्यकाल होता है, 3 वर्षों का। इसके लिए एक शर्त है कि 10 वर्षों का उच्चतम न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है। 2-3 कंडीशन है, जान ले कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, और दूसरा है कि पिछले 10 वर्षों का इसे वकालत का अनुभव प्राप्त हो। पिछले 10 वर्षों का वकालत का अनुभव प्राप्त हो। ठीक है। भारत का नागरिक हो। ठीक है। 22 नंबर है, प्रणब आनंद भारत का 76वां ग्रैंड मास्टर बना है। प्रणब आनंद भारत का 76वां ग्रैंड मास्टर बना है। ठीक है। शतरंज का विश्व चैंपियनशिप हुआ, कहाँ हुआ? रोमानिया। युवा शतरंज का विश्व चैंपियनशिप कहाँ हुआ? रोमानिया। इसी में बने हैं प्रणब आनंद, भारत का 76वां ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है। भारत का 76वां ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेशन कैसा लग रहा है आप लोगों को? एक कमेंट करें कमेंट सेक्शन में। ठीक है। और नए हैं तो सब्सक्राइब करें। 1000 सब्सक्राइबर पूरने पर मैं
इस पर ऑनलाइन क्लास लूँगा, ठीक है। तब जल्दी जल्दी आप लोग इसे सब्सक्राइब करके 1000 पुराएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर देखें। 8 सितंबर 2022 को ब्रिटेन की क्वीन महारानी जो है एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया है। क्वेश्चन आ सकता है कि एलिजाबेथ द्वितीय का निधन कब हुआ, तो 8 सितंबर 2022 को हुआ। कौन सी महारानी का हाल ही में निधन हुआ, एलिजाबेथ द्वितीय दे देगा, तृतीय दे देगा, चतुर्थ दे देगा, तो एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हुआ, ठीक है। एलिजाबेथ द्वितीय का निधन। अब देखिए आगे की घटना। 2 दिनों बाद, एक दिन बाद 10 सितंबर 2022 को किंग चार्ल्स तृतीय इनके बड़े पुत्र हैं, ठीक है, जो उत्तराधिकारी थे, ब्रिटेन की राजगद्दी पर बैठे इनकी ताजपोशी हुई, ठीक है। तो देखिए जो चर्चा में पर्चा मानी की संभावना होती है। तो किंग्स चार्ल्स सभी जगह देख रहे हो कि लिखा होगा किंग्स चार्ल्स तृतीय, लेकिन इनका मूल नाम क्या है, मूल नाम है चार्ल्स फिलिप आर्थर जॉर्ज। लिख लें, चार्ल्स फिलिप आर्थर जॉर्ज इनका मूल नाम है। चार्ल्स फिलिप आर्थर जॉर्ज, ठीक है। इनका नाम पूछा जा सकता है कि ब्रिटेन के जो महाराजा हैं उनका मूल नाम क्या है, किंग चार्ल्स तृतीय का मूल नाम क्या है, तो चार्ल्स फिलिप आर्थर जॉर्ज इनका मूल नाम है, ठीक है। और किंग का नाम है, क्वीन का नाम है कैमिला, इनकी पत्नी का नाम है कैमिला, ठीक है। और इनका शपथ ग्रहण का इनका एक ताजपोशी कहाँ हुआ, जेम्स पैलेस लंदन में। ताजपोशी कहाँ हुआ, तो जेम्स पैलेस लंदन, जेम्स पैलेस लंदन में इनका ताजपोशी हुआ, ठीक है। चलिए, तो इससे क्या पता चलता है आपको, महाराजा है तो इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड लोकतंत्र तो है वहाँ, लेकिन गणतंत्र नहीं है। इंग्लैंड क्या है, ब्रिटेन क्या है, यहाँ ये गणतंत्र यहाँ नहीं है, गणतंत्र नहीं है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं हम लोग, तो हम लोग गणतंत्र हैं, भारत गणतंत्र है, ठीक है, रिपब्लिक है, लेकिन ये ब्रिटेन जो है रिपब्लिक नहीं, गणतंत्र नहीं। क्यों? गणतंत्र की परिभाषा होती है किसी भी पद पर किसी का पद जो है वह वंशानुगत न हो, खासकर शासनाध्यक्ष का पद वंशानुगत न हो, मतलब राजा का बेटा राजा न बने, ठीक है, अध्यक्ष का बेटा अध्यक्ष न बने। किसी अब देख रहे हैं कि बहुत सारी पार्टी का लिखता है समाजवादी पार्टी, ठीक है, समाजवादी पार्टी है, लेकिन क्या है, पिता के बाद पुत्र उसका अध्यक्ष बनता है। वर्षों से एक ही व्यक्ति अध्यक्ष है और उसके बाद बूढ़े हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं, फिर अपने पुत्र को अध्यक्ष बना देते हैं, ठीक है। इसे राजा असहाय होने के बाद उत्तराधिकारी को, युवराज को गद्दी सौंप देते थे, उसी तरह यही चल रहा है, ठीक है। तो बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां जो भारत में हैं, जो अपने को समाजवादी कहती है, समाजवादी न होकर के परिवारवादी है, वो राजतंत्रवादी है। क्योंकि राजतंत्र क्या है, बेटा राजा के बाद बेटा पुत्र बनेगा, पुत्र उसका राजा बनेगा, उत्तराधिकारी राजा बनेगा, उसी तरह यहाँ है। तो इस तरह किंग चार्ल्स जो है ये माँ के बाद ये राजा बना, ठीक है, और ये गणतंत्र यहाँ नहीं है, राजतंत्र लोकतंत्र तो है लेकिन गणतंत्र नहीं है, ठीक है, गणतंत्र नहीं है कि शासनाध्यक्ष वंशानुगत है यहाँ, ठीक है। तो आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। फिर अगले वीडियो में आप लोगों के लिए अब अक्टूबर मंथ का लेकर के आऊँगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक। उसके बाद फिर इस तरह का क्वेश्चन नहीं, उसके बाद MCQ लेकर के आऊँगा, कई मैगजीन से कलेक्ट करके MCQ लेकर के आऊँगा। चलिए धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।